अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोइज़ अहमद आज एक बार फिर ABM TV4 से आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत में मैं बात करने जा रहा हूँ वो दरअसल अपने आप में एक बड़ा लश्कर था। इसका नाम था यासिर अराफात। आज की इस वीडियो में फ़लस्तीनी रुमाल और वर्दी में गुजरने वाले फ़लस्तीनी जंग आज़ादी के हीरो यासिर अराफात शहीद की ज़िंदगी की सियासी और मुसल्लह जद्दोजहद और शहादत पर तफसीली बहस करेंगे। अजीम फ़लस्तीनी जिहादी लीडर यासिर अराफात 24 अगस्त 1929 को मिस्र में पैदा हुए। सन 1996 से अपनी मौत सन 2004 तक फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर भी रहे। इसके अलावा इसने इसराइल की नींद हराम करने वाली तंजीम फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO और अल-फातह ग्रुप की बुनियाद भी रखी। सन 1993 में उन्होंने PLO के प्लेटफॉर्म पर इसराइली हुकूमत के साथ अमन मुआहदा पर दस्तखत कर ली। इस अमन मुआहदे के बाद इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इसी अमन मुआहदे के रद्द अमल में एक फ़लस्तीनी जिहाद तंजीम हमास का ज़हूर हुआ जो आज तक हालत जंग में है। यासिर अराफात पहली अरब इसराइल जंग और फिर नियर स्वीप पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग भी लड़ी। सन 1954 में मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर पर एक कातिलाना हमले के बाद क्रैकडाउन में यासिर अराफात को भी जेल भेज दिया गया। यासिर अराफात वो फ़लस्तीनी रहनुमा थे जिनकी खाली पिस्तौल भी दुश्मनों को खौफजदा रखती थी। यासिर अराफात से मिलने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने यासिर से बेहतर बात करने वाला कोई नहीं देखा। 13 नवंबर सन 1974 को अक़वाम मुत्तहिदा में सख्त सिक्योरिटी थी क्योंकि तारीख में पहली दफ़ा PLO के सरबरा यासिर ने खिताब करना था। पहली बार ये शख्स को एजाज़ हासिल होने वाला था जो किसी मुल्क का कायद नहीं था। यासिर अराफात ने पहली बार वो चीज़ तस्लीम की जो उन्होंने कभी कबूल नहीं की, यानी पहली मरतबा अपनी दाढ़ी साफ करवा दी और नया सूट पहन लिया। इस दिन यासिर ने अपनी तकरीर का अख्तिताम 2 तारीखी जुमलों से की कि मैं यहाँ जैतून की शाख यानी अमन का पैगाम और मुजाहिद आज़ादी की बंदूक लेकर आया हूँ। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे आज से इस शाख को गिरने मत देना। इस तकरीर के 9 दिन बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 3237 मंजूर करके PLO अक़वाम मुत्तहिदा में मुबश्शिर का दर्जा दे दिया। यासिर दिमाग के बड़े तेज़ आदमी थे। वो हमेशा अपनी जगहों को तब्दील करते, हालांकि इसके अपने ख़ास आदमी को भी पता नहीं होता। यासिर हमेशा फ़ौजी लिबास में होते और कभी टाई और सूट नहीं पहनते। इसने अपनी ज़िंदगी गज़ा के बहुत से छोटे से मकान में गुजारी। महंगी लिबास इसलिए नहीं पहनते क्यों ना कि इससे अयाशी का तासुर होता था, जिसका मतलब बदअनवानी है। जब कोई उनसे मिलना चाहता वो कभी भी मना नहीं करते। वो हमेशा रात को 11 या 12 बजे ही मिलते। यासिर अराफात के कमर में हमेशा पिस्तौल होती थी। जब वो पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने गए तो इनसे कहा गया कि ऑडिटोरियम में हथियार लेने की ममानियत है, लेकिन वाज़ेह इनकार के बाद भी इस पर मुआहदा हुआ कि वो अपनी वर्दी पर पिस्तौल का कौशल लगा रहेगा। हालांकि सारी ज़िंदगी हालत जंग में ये रहने वाला शख्स अजीम फ़लस्तीनी लीडर सन 2004 को इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथों शहीद हो गया, जिसे आज भी एक आइडियल माना जाता है और लोगों के हिस्ट्रीज़ में पढ़ा जाता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाज़त दिए अपने मेज़बान मोइज़ अहमद को और देखते रहिए ABM TV4। मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।